नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है सहयोगी अक्षय दुबे साथी। सीजी राउंडअप में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और जिसके चलते छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसका मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक गूंजा। मैं बात कर रही हूँ कवर्धा में हुए साधराम हत्याकांड की। 20 जनवरी को यह घटना हुई थी जहां पर गौ सेवक साधराम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई भी करती है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जो मकसद होता है इस हत्याकांड का उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। साथ ही जब इस पूरे मामले में जब तुल पकड़ लेता है तो इसके तहत यूएपीए की तहत भी इसमें कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस सदन में उठाती है और बीरनपुर की तरह इस पूरे मसले की सीबीआई जांच की भी मांग करती है। जब बहुत ज्यादा इस केस में लोगों की मांग बढ़ने लगती है, न्याय की गुहार जब परिवार लगाने लगता है, तो आखिरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एनआईए जांच का ऐलान कर देते हैं, यानी कि साधराम हत्याकांड की अब एनआईए जांच होगी। लेकिन अब क्या सवाल उठता है कि क्या ये जांच का ऐलान इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस इसमें लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही थी? आप क्या मानते हैं अक्षय? देखिए, ये तो एनआईए जांच का ऐलान नहीं, क्योंकि एनआईए जांच के ऐलान मतलब सिफारिश की गई है। एनआईए को ये जांच भेजी जाएगी, कहा जाएगा, एनआईए से गुहार लगाई जाएगी कि भैया आप इसकी जांच कीजिए। उधर से वो हामी भरेंगे, उसके बाद इसकी जांच शुरू होगी। लेकिन इसके पीछे एक तो देखिए, आप लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, 40 दिन लगभग हो गए इस मामले को। 21 तारीख को ये हत्या होती है। हत्या के बाद हालांकि वहां विजय शर्मा भी जाते हैं, डिप्टी सीएम, बोलते हैं कि इंसाफ होगा। वहाँ के लोगों में जो आक्रोश थी उस समय थोड़ी कम हुई 1-2 दिनों में, लेकिन उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, जो मांगे थी उनके परिजनों की वो भी पूरी नहीं हुई, तब फिर परिजनों के साथ साथ समाज के लोग भी सामने आए और कवर्धा ने एक बड़ी रैली भी देखी, एक आक्रोश रैली भी देखी यादव समाज का। और जब विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार इस पर सवाल खड़े किए जाने लगे, तब जाकर यह कहा गया कि इसके तार आतंकियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जांच एनआईए करेगी। लेकिन एनआईए जांच से क्या कुछ पता चलेगा, इस पर तो इतनी टिप्पणी नहीं की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल जरूर उठा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को, साय सरकार को पुलिस पर भरोसा नहीं है, जो उनकी खुद की पुलिस है। और आपने एक चीज और गौर किया होगा, इस मामले में कोई भी तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये नहीं बताया गया है कि ये हत्या की इसकी वजह क्या थी। जरूर इसकी तुलना राजस्थान में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उससे की गई। इसे एक आतंकी कनेक्शन भी इसका जोड़ा गया। लेकिन जो फैक्ट सामने आना चाहिए, जो जनता जानना चाहती है, जो परिवार जानना चाहता है, वो सब चीजें अभी भी रहस्य बनकर है। और एनआईए जांच में एक वक्त भी लगता है, क्योंकि अभी तो एक प्रक्रिया शुरू हुई है। जी जी। इसमें पता चलेगा कि कब उधर से हामी भरेंगे, उसके बाद एनआईए के अधिकारी आएंगे, पुलिस से फिर जो भी साक्ष्य है वो लेंगे, फिर एक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद न जाने कितना वक्त लग जाएगा। तो यही आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है कि ये लीपापोती कर रहे हैं। और लीपापोती के साथ साथ ये भी कहा गया कि सरकार अब कानून व्यवस्था को ढंग से संभाल नहीं पा रही है। एक बार हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि सुशील आनंद शुक्ल, जो कांग्रेस के संचार प्रमुख है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिग्भ्रमित है और उसे अपने पुलिस पे भरोसा नहीं है। बीरनपुर हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की घोषणा की गई और अब साधराम हत्याकांड जो कवर्धा में हुआ है उसमें सरकार की विफलता को छुपाने के लिए एनआईए जांच की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि साधराम हत्याकांड में अभी तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं, कौन कौन से लोग दोषी थे, उनकी कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इस मामले की पुलिस के द्वारा विवेचना में क्या सामने आया है, सरकार इसको पहले स्पष्ट करे। एनआईए की जांच की घोषणा करके सरकार इस मामले में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने जा रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये तो हुई साधराम की बात, लेकिन एक बड़ा मामला निधि कोयली बेड़ा से जो मामला सामने आया है, उस पर भी काफ़ी छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म हो गई है। और आपने तो आज ये पूरी खबर को खंगाला भी है और उसका अध्ययन भी किया है। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस मामले में क्या कुछ हुआ था और अब कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है।
छत्तीसगढ़ में तो आप सभी जानते हैं कि पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ बहुत कोई अचंभित करने वाली घटना नहीं होती। कांकेर के कोयलेबेड़ा थाना के अंतर्गत भी इसी तरीके की घटना 25 फरवरी को हुई, यानी कि कुछ दिनों पहले की बात है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो जाती है। और इस घटनाक्रम में पुलिस दावा करती है कि हमने 3 नक्सलियों को मार गिराया है। उनके शव भी बरामद किए जाते हैं। अब इस केस में नया मोड़ तब आता है जब मृत लोगों के परिजन सामने आते हैं, ग्रामीण सामने आते हैं और कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, यानी कि एक बार फिर से फर्जी मुठभेड़ का मामला उठता है और कहा जाता है कि पुलिस ने किसी नक्सलियों को नहीं मारा है, जबकि आम लोगों की हत्या की है, यानी कि ग्रामीणों की हत्या की है और बताया जा रहा है कि ये नक्सली हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि ग्रामीण बस हवा हवा में वे बातें कर रहे हैं, वो साक्ष्य भी पेश करते हैं, सबूत देते हैं, मनरेगा कार्ड देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, वोटर आईडी कार्ड देते हैं, बताते हैं कि देखिए ये एक आम नागरिक थे, गांव के लोग थे जिन्हें पुलिस ने मार दिया है। अब ये मामला एक बार फिर से तुल पकड़ चुका है और अब इस पूरे मामले की जांच खुद कांग्रेस ने भी करने का इसका जिम्मेदारी उठा लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच पार्टी करेगी और इसके लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई है। 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और इस पूरे कमेटी की जो अध्यक्षता है वो पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी करेंगे और अन्य लोग भी इस कमेटी में शामिल हैं, जो परिजनों से मुलाकात करेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, सभी लोगों से बातचीत करने के बाद 3 दिनों के भीतर पीसीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये थी कोयलीबेड़ा की घटना, कवर्धा और कांकेर से जुड़ी ये घटना हमने आपको बताई। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो अब बात करते हैं सियासत की। लोकसभा का चुनाव नजदीक है और जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी और कांग्रेस के भीतर टेंशन आना भी लाजमी है, लेकिन कुछ नेता टेंशन में नजर नहीं आ रहे हैं। वो इतने ज्यादा आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं कि जितना आत्मविश्वास तो शायद उनके केंद्रीय आला कमान को भी ना हो। मैं दीपक बैज की बात कर रहा हूं। दीपक बैज ने दावा किया है कि हम बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, जबकि ये हादसा तब भी नहीं हुआ जब वहां सरकार कांग्रेस की थी जी। लेकिन अब जब साय की सरकार है, पूरा माहौल बीजेपी का बना हुआ है, ऐसा लोग भी बता रहे हैं और ऐसी बातें सामने भी आ रही है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम बीजेपी से ज्यादा सीट जीतेंगे। कैसे जीतेंगे, आखिर वो कौन से मसले हैं जिस पर वो सवार होकर इस चुनाव में ज़्यादा सीट लाने का दावा कर रहे हैं? क्या ये कानून व्यवस्था को लेकर ये हासिल हो पाएगा, या फिर किसानों का मुद्दा रंग लाएगा, या फिर बघेल सरकार की याद, उन्हीं यादों को संजोकर, उन्हीं यादों को लोगों के बीच ले जाकर शायद 11 में से 6 सीटें या 7 सीटें ये पाने की उम्मीद रखते हैं दीपक बैज, और इसके लिए वो काफ़ी मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जनता जब फैसला लेगी तो क्या होगा, क्योंकि 11 सीट जीतने का दावा कांग्रेस बीजेपी भी कर रही है, 11 कमल खिलेंगे। लेकिन देखते हैं अब दोनों के दावे कितने सच के करीब होते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे तो इस बार से पर्दा उठता जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं जो कांग्रेस के सबसे बड़े हीरो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और अभी भी एक किस्म से दमखम में नजर आने लगे हैं कुछ समय से, और उनकी चर्चा सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी। जब बिहार में क्राइसिस आई तब भी उनको वहां भेजा गया, हिमाचल में जब सरकार पर संकट आया तब भी उनको भेजा गया। मैं बात कर रहा हूं हमारे सबके काका भूपेश बघेल की। तो भूपेश बघेल हिमाचल गए, वहां क्या कुछ हुआ, निधि आप बताइए हमारे दर्शकों को। तो हिमाचल में कांग्रेस ने भूपेश बघेल को संकट मोचन बनाकर भेजा और वो साथ ही साथ मीटिंग में भी शामिल हुए। आपको बता दें कि जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तब भूपेश बघेल वहां पर पर्यवेक्षक की भूमिका में नजर आए थे। ऐसे में वो सभी विधायकों को जानते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आला कमान को अभी भी भूपेश पर भरोसा है और इसका जो हम देखते आए कि जितनी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो भूपेश बघेल को सौंपी जाती है। अब देखते हैं कि भूपेश बघेल केंद्रीय राजनीति में आने के बाद कितना कमाल कर पाते हैं। क्या कांग्रेस की नैया को पार लगा पाएंगे, या फिर छत्तीसगढ़ में दीपक बैज का दावा सफल होगा, या फिर 11 कमल खिलेंगे। कोई न कोई तो ऐसा नेता होगा जिसके ऊपर श्रेय भी जाएगा, और उसके हाथ में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका ठीकरा भी फूटेगा। खैर, ये तो हुई आज छत्तीसगढ़ में जो सियासत में कुछ चल रहा है उसकी बात, लेकिन सियासत के अलावा भी हम अलग अलग मसलों पर बात करते रहेंगे और
छत्तीसगढ़ तक के लाइव का शो हो या फिर हो राउंड अप, देखते रहें छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ तक। तक। नमस्कार, जय जोहार।